इस स्वमान को सिंसियरली फील करें। मैं आत्मा संतुष्टम प्रसन्न चित्त हूं। ओम। देखेंगे आज एक मुरली का पैराग्राफ। तो ये मुरली लिया गया है, ये डेट है 24/3/1982। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता, इस टाइटल की ये मुरली है। उसके अंदर एक आस्पेक्ट प्यूरिटी का एक बात बाबा इसमें सिखाते हैं। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा। ब्राह्मण का डेफिनेशन कभी कभी बाबा एक एक शब्द में देते हैं। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा। पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है? कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर पवित्रता आई है? पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हुए, हाँ हम बोलते हैं ना पवित्र भव योगी भव, ये मंत्र सबको याद दिलाते हैं। लेकिन श्रीमत प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है? आप खुद बोलने वाले कितना अपने जीवन में लाया है? जीवन अर्थात सदा काल का होता है। जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। जीवन माना सदा, 1 आवर 2 आवर ऐसा नहीं है। जब तक जी रहे हैं, जैसे जीवन नेचुरल सदा काल चल रहा है, वैसे पवित्रता। इसको परखने का यंत्र जानते हो ना? सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है ना? ये स्लोगन है। प्यूरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये बोलते हैं। जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। देखिए फर्क यंत्र क्या है ना? यंत्र यही है कि सुख शांति अवश्य अनुभूति होगी। इसी आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी है मनसा में सदा सुख स्वरूप। सुनते सुनते फील करें, अगर पवित्रता है मनसा संकल्पों में, तो मन में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। ठीक है। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। दोनों बातें बाबा बताते हैं। हाँ? अगर मनसा प्यूरिटी है तो सुख शांति है, मनसा में व्यर्थ है तो हलचल है। क्यों और क्या? इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी। क्यों क्या क्वेश्चन के रूप में व्यर्थ आता है, और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी, है ना? हाँ, यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे ऐसे, ये क्यूरियोसिटी, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, है ना? हाँ, क्या क्यों कैसे, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ ये कैसे वो कैसे ऐसा, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे वो। देखिए इसलिए जहां शांति नहीं है वहां सुख भी नहीं है। देखिए जहां शांति नहीं है वहां सुख नहीं है। तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती। किसी भी प्रकार की उलझन, मन में उलझन है, उलझन क्या करती है? सुख शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप बन जाती है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो, अगर क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी, और जहां एकाग्रता नहीं है वहां सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। देखिए इतना डीप कनेक्शन बाबा हमको सिखाते हैं। जहां एकाग्रता नहीं है मतलब मन भटक रहा है, द माइंड पावर इज स्कैटर्ड, है ना, इधर उधर भटकता है, तो वो मन सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता। तो जहां एकाग्रता नहीं वहां सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। ठीक है, ये है मेन मुरली। इसको थोड़ा हम डीप एनालाइज करेंगे, चिंतन करेंगे। तो देखिए प्रश्न तो हम सभी पूछते हैं। बाबा बोलते हैं प्रश्न ही क्या है?
व्यर्थ का रूप है। हाँ, तो अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न ऐसा होता है समझने के लिए, है ना, कोई भी बात को समझने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि जब हम नए नए ज्ञान में आए थे तो पूछते थे ना, मुरली में जो शब्द आते हैं, जगदम्बा सरस्वती कौन है, फॉर एग्जाम्पल सूक्ष्मोतन क्या होता है ना, सेंटर का भोग का सिस्टम कैसे होता है, ऐसे ऐसे बातें समझने के लिए जो प्रश्न पूछते हैं वो अच्छी बातें हैं, है ना, दैट्स ऑल गुड। तो उसके लिए जो प्रश्न पूछते हैं वो अच्छी बात है ना, वो ठीक है, ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, तो क्लैरिटी आएगी। बट सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर द सेल्फ एंड अदर्स। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो स्वयं भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे प्रश्न लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, तो देर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने प्रश्न हो सकते हैं जीवन में, है ना। खुद के बारे में प्रश्न है, दूसरे आत्माओं के बारे में प्रश्न है, इस दुनिया में जो भी हो रहा है, दुनिया के अंदर तो रोज इतनी सारी बातें हो रही है, उनको देखकर, सरकमस्टेंसेस इवेंट्स, उसको देखकर भी कई सारे प्रश्न आते हैं। बट अभी हमको ये समझना है, बाबा हमारे मन के सारे प्रश्नों का आंसर दे चुके हैं। आप मानते हैं? बोलिए। बाबा ने हमारे सब जो भी प्रश्न थे नहीं सारे, हाँ। आंसर किया है या हाँ, नहीं उसके किया है? आंसर बोल दिए। सारे आंसर बता दिया है। हाँ, किए। हाँ, आंसर कर दिया है। बता दिया। हाँ, तो हाँ कर दी। हाँ, इतना ज्ञान देने के बाद भी, ज्ञान का सागर, कितने सालों से, 88 ईयर्स, इतना लंबा समय परमात्मा स्वयं ज्ञान दिया, सारा नॉलेज क्लियर होने के बाद भी अगर अभी भी प्रश्न है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? मैंने उस मतलब उसका स्वरूप नहीं बने अभी। मैंने उस हाँ, लाइट उसका को, स्वरूप बने नहीं है इसलिए। उसके उसके हम्म। उसका जो लाइट है ना, ज्ञान, ज्ञान को लाइट कहते हैं, उस रोशनी को मैंने अपने जीवन में नहीं लाया है उसको, है ना। नहीं ये लाया। खिड़की दरवाजा बंद हम्म। करेंगे तो सूरज की रोशनी जैसे घर में नहीं आता, वैसे मैंने कुछ बंद करके रखा है हम्म। ना, ताकि बाबा का ज्ञान अंदर नहीं आया है। और इंटरनेट प्रॉब्लम था। ओके, ठीक है। तो अभी भी मेरे मन में प्रश्न है, अभी भी उलझन है, तो वो बाबा की रोशनी मेरे जीवन में अभी तक आया नहीं है, वही मतलब। सो हाँ, सो क्वेश्चन इज द क्रिएशन ऑफ डार्कनेस। जहां पे डार्कनेस है वहां पे प्रश्न उठते हैं, जहां पे प्रश्न उठते हैं वहां पे मन चंचल हो जाता है, वो घूमने लगता है ना। हाँ, तभी तो वो उसी को बाबा हलचल कहते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हम ना अपने मन को समझने की कोशिश करना है। जब हमने कोई क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, मन में संकल्प क्रिएट हुआ, तो संकल्प का रूप है क्वेश्चन। एक एक जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है ना, हमेशा बाबा बोलते हैं, देखो वो क्वेश्चन मार्क जैसे हुक जैसे होता है, तो वो क्या करता है, माइंड जब तक उसको आंसर नहीं मिलेगा तब तक उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। प्रश्न क्रिएट किया आपने, जब तक आप उसको आंसर में नहीं बदलोगे, उसका आंसर नहीं लोगे, तब तक वो माइंड उस आंसर के लिए घूमता रहेगा। दैट इज व्हाट इज ना टायर्डनेस। ओके, अगर हमने एक प्रश्न क्रिएट किया, जैसे कि कोई आत्मा वो उसका अपना पार्ट बजा रही है, तो हमारे मन में प्रश्न आ रहा है कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। जैसे कि क्लास सेंटर में भी आता है ना, कोई भी आत्मा, इतना ज्ञान सुनते हैं, रोज परमात्मा सिखाते हैं, इतना बोलने के बाद भी ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न आया। बट कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा? अगर वो आंसर भी देते हैं तो क्या मुझे उस आंसर से सेटिस्फैक्शन होगा?
नहीं होगा। जो आंसर देंगे उसके लिए फिर से मेरे मन में हलचल, या तो और एक क्वेश्चन उठेगा। तो इसलिए बाबा बोलते हैं क्वेश्चन उठाना ही नहीं है, प्रश्न उठाना ही नहीं है। सही बात है? क्या बोलते हैं? जी दीदी सही है। हम्म। तो प्रश्न उठने के बाद उसको मैनेज करना पड़ता है ना। आपने क्रिएट किया संकल्प, उस संकल्प को मैनेज करना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं छूटेगा हमको। तो और एक बात हमको समझना है, ट्राइंग टू एनालाइज मेजर पीपल इज वन फॉर्म ऑफ परचिंतन। दूसरे आत्माओं के बारे में या तो कोई भी चीज के लिए हम प्रश्न उठते हैं, तो ये भी एक परचिंतन का स्वरूप हो जाता है, एंड विच इज द रिजल्ट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। देहाभिमान का ये धारणा है, ऐसे हो जाता। तो सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी स्थिति में ये सोचना होता है व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, पहले हम क्या सोचते थे, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एक प्रश्न उठा, समझो आप, एक प्रश्न उठा, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कौन आंसर करेगा, है ना? इस प्रश्न का जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पीपल कैन थिंक वॉट एवर, उनके संस्कार के हिसाब से, उनकी दृष्टिकोण के हिसाब से वो कुछ भी सोच सकते हैं, एंड दैट कैन चेंज टुमारो। वो ओपिनियन कल भी चेंज हो सकता है। बट आत्म अभिमानी स्थिति में मुझे ये सोचना होता है मैं अपने बारे में क्या सोचती, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो उनका परसेप्शन। वेस्ट है वो, है कि नहीं, है ना? तो अगर दूसरा सोचेंगे ना, कुछ भी वो सोचते रहेंगे मेरे बारे में, तो उनको फ्रीडम दे देनी चाहिए उसके मन में। सोचो वॉट एवर यू थिंक, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। That is their perception. Yes, their perception and their way of thinking, which has nothing to do with what I am, है ना? मैं अपने बारे में सोचना है, अपने आप को समझना है। फाइनली आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। तो दिस इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉन्शियसनेस एंड सोल कॉन्शियसनेस, है ना? ठीक है, अब ये आता है प्रश्न, व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चंस। इतना ज्ञान बाबा देने के बाद भी एवरीडे मुरली हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इतना मंथन करते हैं, इसके बाद भी हमारे मन में प्रश्न आ रहे हैं। तो माइट बी आई हैव नॉट स्टडीड द आंसर्स, है ना? भगवान ने जो सिखाया है अभी उसको पूरी तरह स्टडी किया नहीं। देखिए, सुनना अलग बात है, सुनते तो हम रोज है, स्टडी करना अलग बात होता है ना? स्टडी करना मतलब समझा, बाबा पूछते हैं मुरली में, कुछ शिक्षा देने के बाद लास्ट में बाबा पूछते हैं समझा, दैट इज व्हाट, समझे हैं क्या? हाँ, वो अगर नहीं हुआ है ना, ओनली सुना है, समझा नहीं है, देन वी हैव क्वेश्चंस। एंड नो फेथ इन ऑलमाइटी एंड सो इन हिज आंसर्स। परमात्मा के ऊपर ही फेथ कम है, विश्वास कम है, तो उसके आंसर्स में भी विश्वास कम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी सीन चलता है ड्रामा में, बाबा बोलते हैं ये कल्याणकारी है ना? किसी ने आपको देखो इंसल्ट किया, फॉर एग्जाम्पल इंसल्ट किया, आपको रिजेक्ट किया, बाबा बोलते हैं ये भी कल्याण के लिए है, बट मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है, उसमें फेथ नहीं आ रहा है ना? बाबा को पता है वो एक्चुअली कल्याणकारी है। आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो देयर इज समवन एल्स मच बेटर हु डिजर्व्स यू, है ना? तो वो अपॉर्चुनिटी अलग है, वो मिलेगा, बट हमको समझ में नहीं आता, बाबा का वो बात स्वीकार नहीं होता। और जिसकी बुद्धि की शक्ति कम है, बाबा उन बुद्धि को बोलते हैं पत्थर बुद्धि, बुद्धि की शक्ति कम है, वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाते इस ज्ञान को, उसके अंदर वो इंटरनलाइज नहीं होता नॉलेज। जैसे थे वैसे ही है, 10 साल 20 साल ज्ञान में चल रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द इंटेलेक्ट
वो ज्ञान अंदर गया नहीं है, तो फिर वही 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 प्रश्न चलते रहते। एंड कुछ लोगों का संस्कार ही ऐसा है कि उसको अतृप्त रहना है, डिसाइड किया वो लोगों ने, और अनसेटिस्फाई रहने के लिए प्रश्न एक बहुत बहुत अच्छा उसका साधन बन जाता है। वो सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। आप जवाब दो, जवाब के लिए और एक प्रश्न पूछेंगे, ऐसे पूछते पूछते ही उसका सारा दिन निकल जाता है और वो संस्कार को सपोर्ट मिल जाता है। तो उनको भगवान भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, एंड क्योंकि उसके लाइफ में उसको लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे संतुष्ट होकर जीना है। जिनको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, भगवान ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे उसके लिए, है ना। और क्या कारण हो सकते हैं, बोलिए। हाँ जी। हम्म। बट कुछ बातें, कुछ प्रश्न कल्याणकारी भी हो सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन आई बी बेटर देन व्हाट आई एम टुडे। ठीक है, आज हम जो भी है ना, हम आज जो है इससे बेटर रह सकते हैं। हमारा ही एक इम्प्रोवाइज्ड बेटर वर्जन हमारे मन में ऑलरेडी है, फिजिकली, spiritually, financially, in relationships, whatever aspects of our life, we know that we can be much better than what we are today. तो अगर ऐसे प्रश्न हम पूछेंगे ना, तो उसमें प्रोग्रेस है, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। बट दिस क्वेश्चन इज टू द सेल्फ, है ना, ये दूसरों से पूछने की बात नहीं है। एंड अगर प्रश्न पूछना ही है, तो जैसे कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट पीपल, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, है ना, वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, वो उसके बदले बाबा मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर ये सोचेंगे ना, तो मन को बहुत तसल्ली मिलती है। क्योंकि बाबा मेरे बारे में क्या सोचता है हम सबको पता है, हैविंग वेरी हाई विजन फॉर द सोल, है ना। कितने वंडरफुल सम्मान देते हैं बाबा, धीरज देते हैं, हाँ, आगे के लिए इतना लक्ष्य देते हैं, मुझे माफ करते हैं, हमेशा स्वीकार करते हैं। तो अगर बाबा के बारे में सोचेंगे ना, तो मन शांत रहेगा, है ना? तो फाइनली प्यूरिटी का एक एस्पेक्ट क्या हो जाता है, 100% फेथ इन बाबा एंड हिज नॉलेज। बाबा जो बोल रहे हैं मेरे बारे में, ड्रामा के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में, उसमें 100% फेथ चाहिए, हिज नॉलेज, एंड रिवाइजिंग द नॉलेज टू द सेल्फ। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले कुछ बातें हमको समझ में आ गए, हमने हाँ हाँ बोल दिया बाबा को, बट मन अभी भी वो पुरानी आदतों में उलझा हुआ है। तो उन पुरानी आदतों को मिटाने के लिए ज्ञान को रिवाइज करना पड़ता है, बार बार इतना रिवाइज करना है कि वो पूरा इस ज्ञान को एक अपना अंदर पैटर्न बना दे, है। तब तक इस ज्ञान को रिवाइज करना पड़ता है। रिवाइजिंग द नॉलेज टू द सेल्फ एंड इंक्रीजिंग द पावर टू एक्सेप्ट विल लीड टू प्योरिटी। स्वीकार करने की ये संस्कार हमको बढ़ानी पड़ेगी। जो है जैसा है सबको स्वीकार करना, इस दुनिया में जो हो रहा है उसको स्वीकार करना, नो क्वेश्चंस एट ऑल। कई बातें बाबा बोलते हैं, बच्चे ड्रामा एक्यूरेट है, जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, उसी में भलाई है, नया कुछ होता नहीं है यहाँ पे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये सारी बातें हमको रिवाइज करनी है। जैसे ये इंटरनेट से एक एग्जांपल लिया मैंने, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्सेप्टेंस। सपोज इट इज रेनिंग, टुडे आल्सो इट वाज रेनिंग, and if I start creating this kind of thoughts, I don't like rain, I wish it was not raining, है, मेरा दिन आज बेहतर होता अगर बारिश नहीं होता ना, तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी,
आज बारिश आके मेरा दिन ही खराब हो गया है। एवरीडे इट इज लाइक दिस ओनली नाउअडेज। तो ऐसे ऐसे संकल्प उठना, ये पुराना पुराना है संस्कार। और एक्सेप्टेंस का मतलब इट्स रेनिंग, दैट्स इट, ओवर, इट्स रेनिंग। ये बाकी जो भी संकल्प है, प्रश्न है या डिसअपॉइंटमेंट है, गिफ्ट्स एंड बट्स है, वो सारा वेस्ट खाते में आता है। इट्स रेनिंग, दैट्स इट। एंड और एक कोट वो बोलते हैं, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, समटाइम्स इट इज नॉट मेंट टू बी अंडरस्टूड, इट इज जस्ट टू बी एक्सेप्टेड। इतनी सारी बातें होती हैं जीवन में, उसको समझने की कोशिश नहीं करना, समझ नहीं पाएंगे। दे आर नॉट सपोज टू बी अंडरस्टूड, दे आर जस्ट टू बी एक्सेप्टेड। सो दिस इज आवर होमवर्क ना, हमारे लिए, अपने लिए। अभी तक हम प्रश्न कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, समझ नहीं पाए। कैन आई गिव अप? कैन आई जस्ट एक्सेप्ट इट so that I experience peace of mind? ठीक है? हाँ? It's not for everything. Accepting like that. हाँ, yes. You tried understanding, you put your effort, but now also you are not getting the answer. हाँ? जो जैसा है उसको स्वीकार करो। स्वीकार करना है, आप समझ, क्योंकि सबसे पहले स्वीकार करना सीखना। देखिए आज, अच्छा ठीक है, आपने मेहनत करके आज समझ लिया, ठीक है। One person, for example, in your life there is one person, you understood the person today, and what is the guarantee the person will remain the same tomorrow? नो गारंटी। ये परिवर्तनशील दुनिया है ना, क्यों हमको समझना है? तो मुझे स्वयं को समझना है, बाबा को समझना है। समझने की चीजें बहुत अलग है ना। तो somewhere we we waste our energy. हाँ, क्यों क्या में टाइम जाता है और वो हाँ, व्यर्थ है। क्यों क्या में टाइम जाता है और चल जाता आंसर है, नहीं मिलता ना दीदी। आंसर नहीं मिलता। हाँ, तो मन उलझता रहता है, ऊर्जा शांत होता रहता है, वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं वहां पे शांति नहीं है, शांति नहीं है तो सुख नहीं है। तो सभी बताइए अपना अंडरस्टैंडिंग, 2 मिनट। तो इसके लिए बाबा वो ही पवित्रता बोलते हैं क्या, जो क्या क्यों में नहीं जाना, नहीं जाना, तो जैसा है वैसे स्वीकार करना, स्वीकार करना, वही पवित्रता। हर बात में राजी रहना, राजी होना। राजी रहना। ओके ठीक है, भले आज ऐसा दिख रहा है, कुछ नुकसान का दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, बट इसके अंदर भी कल्याण है, हाँ, कल्याण है। वो अभी नहीं, बाद में पता चलेगा, वो सीन रिवील बाद में होगा। बट दैट पेशेंस वी नीड टू हैव ना, दैट पेशेंस इज रिक्वायर्ड ना, है। तो हम अपने आप से प्रश्न पूछे कि कैन आई बी अवे फ्रॉम प्रश्न, क्या हम प्रश्नों से प्रश्न पार जा सकते हैं? प्रश्न चित्त नहीं बनना, बाबा बोला है ना, प्रसन्न प्रसन्न चित्त। चित्त नहीं बनना। ठीक है, अगर प्रश्न भी आता है तो वी हैव टू फाइंड द आंसर अकॉर्डिंग टू नॉलेज, है ना। बाबा के मुरली से जो आंसर मिलता है उसको आंसर स्वीकार करके फिर शांत हो जाना है। प्रश्नों के साथ रहना नहीं है, हमको बंद नहीं जाओ। रिजॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ दीदी, हाँ जी, हाँ जी। एक बात कभी कभी एक्सेप्ट होती है, फिर वही बात दूसरे दिन होती है तो एक्सेप्ट नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है? एक बात मतलब एक्सेप्ट है और क्या मुझसे हुआ है? कहाँ कमी है वहां पर? नहीं, प्रश्न क्या है अभी, एक बार। एक बात कुछ हुई तो एक्सेप्ट होती है, फिर दूसरे दिन वही बात होती है तो मन उस दिन एक्सेप्ट नहीं करता है, हाँ, ऐसा क्यों? क्या हुआ, आपने सोचा कि एक्सेप्ट हुआ है,
हाँ भले ऊपर ऊपर हुआ होगा, हाँ हाँ, वो फिट नहीं हुआ मन में। नहीं बेंजी, रहा। आपने जबरदस्ती बिठाने की कोशिश किया, है ना? ओ उसको ड्रिल करना होता है ना, कोई भी चीज को पक्का करते हैं ना वॉल में, उसको अच्छी तरह हम्म करना होता है। तो यू नीड टू रियली टेक टाइम फॉर दैट। उस मन को, उस बात को स्वीकार किया आपने, हम्म बट वेदर मन ने उसको पूरा स्वीकार किया है डीपली, है, वो शायद चेकिंग नहीं हुआ है। हम्म हाँ, हाँ, मानो ऊपर ऊपर से एक्सेप्ट किया, हाँ, अंदर से ऊपर ऊपर नहीं से हुआ। उस सरकमस्टेंस को, है ना, निभाने के लिए, अवॉइड हम्म करने के लिए, या कोई आर्ग्यूमेंट को खत्म करने के लिए आपने, हम्म है ना, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, बाबा ने बोला है ऐसे, ऊपर ऊपर ने बोला होगा, इसीलिए वो टेम्पररी, टेम्पररी, टेम्पररी बोला। इट इज अ क्विक फिक्स, वी call it as a quick and temporary fix, हम्म, but we need permanent and strong fix. हम्म, आप चेक करो इस बात को, ठीक है? जी चलिए फिर 1 मिनट हम याद में बैठेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे, और बस यही प्रतिज्ञा करेंगे पवित्रता का, कि हम कोई भी प्रश्न उठाएंगे नहीं मन में। अगर मन में प्रश्न भी उठता है तो इमिडिएटली हम उसका सॉल्यूशन बाबा के ज्ञान से ले लेंगे, और हम प्रसन्नचित्त रहेंगे, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। बस अपने मन के पर्दे को देखिए, एकदम शांति है। उस मन के पर्दे पर ओनली कल्याण की बिंदु है, आंसर्स है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और कल्याणकारी ड्रामा बिंदी। मैं आत्मा संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं और पवित्र हूं।